Good morning, students. Dear students, in previous class we have discussed the models of an atoms, in which J.J. Thomson's model of an atom and Rutherford's model of an atoms. Today we will discuss the Bohr's model of an atom. Dear students, Bohr's model of an atom. This model is very important. Bohr's model of an atom, dear students, consists of a positively charged nucleus in its centers. Bohr's model of an atom. Dear students, this model was discovered by Niels Bohr in 1913. इस मॉडल की खोज निल्स बोर के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था स्टूडेंट्स. Niels Bohr proposed the model in 1913. There are following postulates. All equal. Interesting, isn't it? And sum of the fourth and the fourth last. Basically, A4 plus A4. That would be equal. That would be equal. There are following We have postulates example. We have of Bohr's model of an atom. Dear students, Bohr's model of an atom, Niels Bohr, एक साइंटिस्ट है स्टूडेंट्स, proposed the model in 1913. इस मॉडल का डिस्कवर निल्स बोर ने 1913 में किया स्टूडेंट्स. अब इस मॉडल के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स, द एटम consists of a small positively charged nucleus at its center. Dear students, बोर्स मॉडल्स एटम के बारे में कहता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज. कोई भी एटम एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज से बनता है और उस एटम के सेंटर में ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं स्टूडेंट्स. सेकेंड पोस्टुलेट्स, द होल मास ऑफ द एटम is concentrated in the nucleus. Concentrated in the nucleus. डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एटम का टोटल मास
उस एटम के न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है, लोकेटेड होता है स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स एटम का टोटल मास, जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स A इक्वल टू एन प्लस पी। किसी भी एटम का अगर आपको टोटल मास फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का जितना सम होगा स्टूडेंट्स, वो उस एटम का टोटल मास। और एटम का टोटल मास उस एटम के न्यूक्लियस में होता है स्टूडेंट्स। थर्ड, all the protons and neutrons all the protons and neutrons of the atom are contained in the nucleus. Dear students, सभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में होते हैं स्टूडेंट्स। All the protons and neutrons of the atom are contained in the nucleus. Fourth postulates the electrons of the atom revolve around the nucleus. Dear students, around the nucleus in definite circular path known as orbits or which are designated as K, L, M, N, etc. Dear students, कि the atom का electrons revolve around the nucleus in definite circular path known as orbits. एटम का इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रिवॉल्व करते स्टूडेंट्स, उस डेफिनेट पाथ को हम लोग स्टूडेंट्स ऑर्बिट्स कहते हैं, और विच आर डेजिग्नेटेड एज KLMN, और इस डेफिनेट पाथ को हम लोग KLMN से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नील्स बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में आपको डायग्राम से मैं उसको समझा रहा स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एटम का जो सेंटर होता है वो इसको न्यूक्लियस कहते हैं स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस के चारों तरफ
इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते डेफिनेट पाथ में, उसको हम लोग KLMN सेल से शो करते हैं स्टूडेंट्स। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इसको फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, डियर स्टूडेंट्स थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। डियर स्टूडेंट्स, नील्स बोर मॉडल ऑफ एन एटम्स को जो डायग्राम में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटसाइड जो फर्स्ट ऑर्बिट्स आपको जो बनता हुआ दिख रहा है स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट ऑर्बिट को के सेल कहते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेल को स्टूडेंट के सेल, सेकेंड सेल को स्टूडेंट्स एल सेल, थर्ड सेल को स्टूडेंट एम सेल, और फोर्थ सेल को स्टूडेंट्स एन सेल से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नील्स बोर मॉडल ऑफ एन एटम्स का जो सेंट्रल पार्ट है, यह पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से बना होता है, और किसी भी एटम का टोटल मास उस एटम के न्यूक्लियस में होता है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, हमने आपको बताए थे कि किसी भी एटम का टोटल मास जो उसको न्यूक्लियस में होता है, वह कैसे बनता है स्टूडेंट्स? A इक्वल टू N प्लस P, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जितना सम होगा स्टूडेंट्स, वह उस एटम का टोटल मास होगा। और टोटल मास कहां कंटेंट होता है स्टूडेंट्स? उस एटम के न्यूक्लियस में होता है। और ये फर्स्ट ऑर्बिट को के सेल से, या ऑर्बिट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको सेकेंड सेल, जिसको हम लोग स्टूडेंट्स एल सेल से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, और ये थर्ड सेल है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग स्टूडेंट्स एम सेल से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। ये फोर्थ सेल है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एन सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 9th क्लास जो मोस्टली जो हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फाइंड करते हैं, वो आपके बुक में भी दिए गए हैं। 1 से 20 एटॉमिक नंबर वाले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसी नील्स बोर मॉडल ऑफ एन एटम से फाइंड करोगे। और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत बड़ी स्कीम समझाएंगे कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या क्या रूल है, उस रूल के तहत इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशंस हम आपको वेरियस सेल्स दैट इज के, एल, एम और एन सेल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है नील्स बोर मॉडल ऑफ एन एटम क्या है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले याद रखना है स्टूडेंट्स, नील्स बोर मॉडल ऑफ एन एटम्स जो फॉर्म होता है वह पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से बनता है स्टूडेंट्स। और ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर आपको उस एटम के सेंटर में होता है स्टूडेंट, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बहुत बड़ी स्कीम बताएंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स स्टूडेंट्स।